बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसमें बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं शहाना आज इस वीडियो के जरिए बताने वाली हूँ कि एक लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड गवर्नमेंट प्लीडर में क्या डिफरेंसेस है, क्या बेसिक डिफरेंसेस है। तो एक लॉयर, तो जो लोग ने लॉ पास कर लिया है, मतलब जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को लॉयर कहते हैं। ठीक उसी तरह बैरिस्टर, ठीक उसी तरह जिन्होंने लॉ पास कर लिया है, मतलब जिन्होंने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया हो या जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को बैरिस्टर कहा जाता है। लेकिन एक लॉयर तब बैरिस्टर बनते हैं जब उन्होंने लॉ की डिग्री इंग्लैंड से या साउथ अफ्रीका से हासिल किया हो। तो एक लॉयर और बैरिस्टर का टर्म्स डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है। एक लॉयर और बैरिस्टर कभी कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कोर्ट में उन लोगों का केस नहीं लड़ सकता। फिर आया एडवोकेट। तो एडवोकेट वो होता है जो कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके केसेस लड़ सकते हैं। तो जब कोई लॉयर बार काउंसिल में एनरोल करवा लेते हैं तो वो बन जाते हैं एडवोकेट। तो जब कोई लॉ डिग्री हासिल करने के बाद BCI एग्जाम, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देंगे और वो पास करने के बाद उसे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा और तब वो बन जाते, तब वो एक लॉयर से प्रमोट होकर बन जाते हैं एडवोकेट। तो जब कोई भी अपने आप को एडवोकेट कहते हैं तो इसका मतलब वो होता है कि उनके पास कोर्ट में उनके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है और वो कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी केसेस लड़ सकते हैं। फिर आया सीनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होता है जिनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये डेजिग्नेशन देते हैं उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस देख के। तो जिन एडवोकेट के पास अच्छा नॉलेज हो और उनके पास 20 इयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वो कितने केसेस में अपीयर हुआ है, कितने केसेस उनके फेवर में आए हैं, उनकी स्पेशल नॉलेज और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देख के ये डेजिग्नेशन दिया जाता है। एक बार सीनियर एडवोकेट बनने के बाद उनकी फीस भी बढ़ जाते हैं। फिर आया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो AOR। तो सुप्रीम कोर्ट में एक AOR ही केसेस फाइल कर सकते हैं। तो सब कोर्ट में कुछ अपना रूल्स और प्रोसीजर्स होता है, ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी अपना कुछ रूल्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है वो ही सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल कर सकते हैं। ऐसे केसेस की ड्राफ्टिंग कोई भी कर सकते हैं, केसेस की आर्ग्यू कोई भी कर सकते हैं, लेकिन केस फाइलिंग सिर्फ एक AOR ही कर सकते हैं, क्योंकि एक AOR को पता है सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करते हैं, उसका रूल्स क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में AOR बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट AOR एग्जाम देना होगा और उसे पास करना होगा। तो AOR एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी है कि एनीवन मस्ट हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, 4 साल की एक्सपीरियंस किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने की एक्सपीरियंस और 1 साल किसी AOR के अंडर प्रैक्टिस करने की एक्सपीरियंस। और जिस AOR की अंडर प्रैक्टिस करेंगे उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आया एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को एक स्टेट की गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो एडवोकेट जनरल कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की सारे केसेस, जो भी केसेस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हो वो एडवोकेट जनरल डील करते हैं। अगर स्टेट को किसी मैटर में लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है तो एक एडवोकेट जनरल देते हैं। इसलिए एडवोकेट जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो अब आया अटॉर्नी जनरल। तो एक एडवोकेट, जैसे हमने देखा कि एक एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह एक अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारे केसेस, जो भी केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हो वो अटॉर्नी जनरल डील करते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी मैटर में लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो वो अटॉर्नी जनरल देते हैं। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है और अटॉर्नी जनरल को कंट्री की प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब आया सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल को सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल के जितने भी काम हो, जितना भी टास्क हो, सब में सॉलिसिटर जनरल हेल्प करते हैं। तो
तो अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है और सॉलिसिटर जनरल को सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है। अभी आया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो क्रिमिनल सेक्शन में जो विक्टिम साइड को रिप्रेजेंट करते हैं उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो क्रिमिनल साइड में अगर जो भी क्रिमिनल सेक्शन में जो भी पुलिस रजिस्टर्ड केसेस होता है तो उसमें विक्टिम साइड को स्टेट कहा जाता है, मतलब क्राइम अगेंस्ट स्टेट या क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट माना जाता है। तो मतलब क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज माना जाता है। तो इस क्रिमिनल सेक्शन में विक्टिम साइड को थ्रू स्टेट जो रिप्रेजेंट करता है उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। ठीक उसी तरह सिविल सेक्शन में जो विक्टिम साइड यानी जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें गवर्नमेंट प्लीडर कहा जाता है। तो यही था एक लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर के बीच जो बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा इन सारे टर्म्स में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो मैं और एक वीडियो लेके आप लोगों के सामने फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।